सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सुंदरकांड के पाठ समापन हुआ। आज के यजमान अनीता एंड अविनाश माथुर थे। सुंदरकांड जब हम पाठ करते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने इसे रखा है, हनुमान जी का ही चरित्र है सुंदरकांड। सुंदरे सुंदरे राम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। कहते सुंदरकांड में राम, सुंदर राम के बारे में वर्णन है, सुंदर सीता के बारे में वर्णन है, कथा ही सुंदर है। और सुंदर में क्या सुंदर नहीं है। सुंदर का अर्थ ही संतों ने अलग अलग अर्थ बताया। एक सुंदर का अर्थ ही है हनुमान जी का नाम सुंदर, और एक जिस पर्वत में चढ़ करके वो गए थे लंका, उस पर्वत का नाम कि भूधर सुंदर पढ़ते जब ऐसे। अब हनुमान जी के चरित्र की कथा में हमको तो हर महीना हम लोग पाठ करते हैं और हर महीना कुछ ना कुछ हनुमान जी के बारे में बोलना है। पहले भी अलग अलग कथाएं कही गई है। अब जन्म की कथा चल रही है। लास्ट टाइम आपको याद होगी, अगर याद नहीं होगी तो आपको सुनना पड़ेगा, पिछले महीने के उसमें एक अप्सरा थी इंद्र सभा में, पुंजी का स्थला, उसको अभिशाप मिला, वो ही अंजना बन करके आई और फिर हनुमान जी जन्म हुए। वो एक कथा है। दूसरे हैं अभी जो हम बोल रहे हैं, दूसरी कथा है। तो हम मैक्सिमम 10-12 मिनट में वो कथा बोलेंगे। समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, देखो भागवत की अपेक्षा रामचरितमानस माने रामायण की कथा अनेक अनेक, हर जगह पर राम की कथा है। हर स्टेट में, हर भाषा में राम की कथा। सब स्टेट में आप जाओ, केरल जाओ, कर्नाटक जाओ, तमिलनाडु जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ, उड़ीसा, गुजरात, बंगाल, सब जगह पर अपने अपने राम की कथा है। ये विशेषता। अब इंडोनेशिया, वहां पर तो राम को वो लोग पता नहीं कैसे अधिकार के साथ, क्योंकि जो भगवान ऐसे है, जो अधिकार मांगा वो भगवान उनका हो गया। भारत में नहीं होता है जो रामायण की कथा हुई, हम लोग तो देखने के लिए जाएंगे, जो जो जा रहे हैं उनके साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा सब। अब एक कथा है पुराणों में, जब अमृत मंथन हुआ तब इस मंथन में भगवान विष्णु का चार चार अवतार, अजीत भगवान करके उन्होंने पहले इसको, इस अमृत मंथन जो प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है। जो थोड़ा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के ज्ञान रखते हैं उनको इंटरेस्ट आएगा। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, उसका भी एक बहुत सुंदर तत्व कथा है। इस अमृत मंथन में अजित भगवान हुए, फिर भगवान कूर्म अवतार लिया, दो हो गए। फिर भगवान धन्वंतरी भगवान हुए, जो
अमृत कलश लेकर के आए, वो भगवान के ही अवतार। और क्या हुआ, ये इंद्र को दिए, दो पार्टी है, इंद्र एंड विरोचन, बलि आदि राक्षस एंड देवता। पकड़ते ही वो छीन लिया एक असुर, गड़बड़ हो गया। अब ये देवता लोग तो डरपोक है, और भगवान विष्णु भगवान ऐसे हो गया। भगवान ने उस समय कुछ आंसर नहीं दिया। फिर भगवान चौथा अवतार उस समय हुआ मोहिनी अवतार। एक सुंदर स्त्री आकाश मार्ग से उड़कर, मैं ज्यादा चित्रांकन कर नहीं रहा, तो वो आई और उन्होंने प्लान किया कि, और वो जो राक्षस लोग जो अमृत रखे हैं, वो अपने आप जा रहे हैं। क्या, देखो हम लोगों के बीच में झगड़ा है, और तुम इतने सुंदर हो, लग रहा है तुम अच्छे से न्याय कर सकती हो, ये अमृत कलश तुम ले लो, अच्छी तरह से बांट लो। भगवान मोहिनी अवतार इसी के लिए आए। फिर तो बांटा। फिर जो हुआ आपको पता है, उन्होंने प्लानिंग किया, देवताओं को खिलाया। फिर जो सूर्य और चंद्र के बीच में राहु था, उसने भी बैठ करके अमृत खाया। सूर्य ने बोल दिया, चंद्र ने बोल दिया, तो गुस्से में राहु, इसलिए राहु तो अमर हो गया। सूर्य को और चंद्र को निगलता है साल में एक एक बार। सूर्य को निगलता है सूर्य ग्रहण, और चंद्र को निगलता है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब ये कथा समापन हो गई। भगवान शंकर उस प्रोजेक्ट में थे नहीं। ये लोग देवता लोग वो चालाक है, जब जब संकट पड़ा भगवान शंकर को बुलाया। जब विष है, हलाहल विष कौन पिएगा, शंकर जी को बुलाया, और वो पिया, कंठ में रखा तो माता पार्वती ने पकड़ लिया, तो नीलकंठ हो गए। मगर जो लास्ट हुआ फंक्शन है, उसमें बुलाया नहीं भगवान शंकर, ध्यान में। बाद में पता चला भगवान ने ऐसे ऐसे किया। उनकी इच्छा हो गई मोहिनी रूप देखने की। पार्वती का, पार्वती एक दिन चलो हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं। दोनों गए, उन्होंने खातिरदार की होगी। वर्णन है पुराणों में, वर्णन है, एक दूसरे के पास जाते थे। देखो वेदांत के अनुसार जो शंकर है वो तम गुण का अधिष्ठाता है। तमस अंधकार होता है, काला। और जो भगवान विष्णु है वो श्वेत है, माने सत्व गुण का अधिष्ठाता वो सफेद है। मगर जो रूप में देखोगे उल्टा है। विष्णु क्या है, नीलवर्णम है, और शिव जी क्या है, सफेद वर्ण। ये कैसे हो गया? खुद तो गुण के अनुसार काला है शिव जी, और गुण के अनुसार सफेद है। बात यह है, दोनों दोनों को ध्यान करते हैं। शिव जी किसको ध्यान करते हैं? बोलो तो, बोलने में क्या तकलीफ है आपको? विष्णु को। विष्णु किसको ध्यान करते हैं? शिव जी को। विष्णु जिसको ध्यान करते हैं वो शिव जी कौन सा रंग के हैं? काले रंग के हैं, व्हाइट रंग के हैं। हाँ, बोलो, अभी फंस गए ना। अरे ध्यान करने से पहले मैंने बताया ना, काला रंग का। क्लियर? तो काला रंग के चिंतन करते करते विष्णु क्या हो गए? काला हो गए। क्योंकि वो ओरिजिनल क्या थे? सफेद। कीट भ्रमरवत। कीड़ा जब भौरा के चिंतन करता है तो वो भौरा बन जाता है। ठीक है? अब विष्णु, शिव जी काले हैं, मगर किसका ध्यान कर रहे हैं? विष्णु का। विष्णु ओरिजिनल क्या थे? सफेद। अब ये क्या हो गए? सफेद। इसलिए कर्पूर गौरम हो गया। अभी समझ में आया? ये तो आप लोगों ने कभी नहीं जाना होगा। ये इंटरेस्टिंग।
जिसको जो ध्यान करेगा ना वही बन जाएगा। एंड बीच बीच में पुराणों में वर्णन है, एक दूसरे के पास जाते थे। कभी भगवान विष्णु आते थे शिव जी के पास, कभी शिव जी विष्णु के पास जाते थे। अभी इस बार गए, बातचीत हो गई, खाना पीना हो गया, फिर पूछा क्या, शिव जी ने पूछा कि एक बात पूछने की है, बहुत इच्छा हो रही। मैं बताइए क्या। आपने जो मोहिनी अवतार लिया था उसको देखने की इच्छा है। भगवान विष्णु थोड़ा हंसने लगे, कहा कि वो जो मोहिनी अवतार वो उपासना के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है, वो मैंने मोहित किया था। इसलिए आप इसमें क्यों चाहते हैं? बाई चांस अगर आप भी मोहित हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं देखने के लिए। ठीक है। अब विदाई हुआ, क्षीर सागर से निकलते ही एक सुंदर हिमालय में जैसे पहुंच गए। स्टार्ट हो गया भगवान विष्णु की माया। जैसे रामचरित मानस में वर्णन है, बालकांड में नारद जी वाला। तो हठात पार्वती थोड़ा दूर है और ये थोड़ा आगे है। एक पेड़ के, घने पेड़ के अंदर से एक सुंदर स्त्री नुपुर का झम 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 करके आ रही है। तो उनके पास गए, ये छिपती थी, ये पास गए, मोहिनी अवतार है। फिर उनको पकड़ने लगे और कहा जाता है उस समय वीर्य स्खलन। बाद में पता चल गया, जान लिया, ओह प्रभु आप कहीं विष्णु रूप हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो आपकी शक्ति है, ये शक्ति त्रेतय युग में काम आने वाला है। एकादश रुद्र आप हो, आपके रुद्र अंश से एक सुंदर पुत्र बनेगा। आप इसको आप पवन देवता को दे दीजिए। फिर एक अंजना करके है जो तपस्या कर रही है, उसी के कर्ण के मार्ग में या हवा के मार्ग में जा करके हनुमान जी पैदा होंगे। और हम जब राम अवतार होकर के आएंगे तो आपका जो स्वरूप है, आपके जो अंश स्वरूप हनुमान बहुत ही काम करेंगे, मेरे लिए मदद करेंगे। इतना कह करके अदृश्य हो गए। वो शक्ति हनुमान जी का जो पुत्र रूप में जन्म होंगे, हनुमान शिव जी के, वो वायु लेके आए। इसलिए हनुमान जी का कितना नाम है, केसरी नंदन, पिता पवन पुत्र शंकर सुबन, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। ये एक कथा है। ठीक है। और एक कथा है, जब खीर बांटने की बात आती है ना, जब दशरथ ने किया, उस समय की कथा है। उस कथा को हम अभी नहीं बोलेंगे, फिर मेरे लिए फायदा है ना, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, ये जो भगवान है, देवता लोग पृथ्वी मंडल को बहुत प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना में आते हैं। पृथ्वीवासी लोगों को बहुत ही प्यार करते हैं। सचमुच हम लोग भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान ही अलग अलग अवतार होकर आते हैं। जिसको जो पसंद है ना, वो पूजा करेंगे। किसी को हनुमान पसंद है, किसी को राम पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, और उसी के माध्यम से हम भगवान के पास जाएंगे। ये हमारे भारतवर्ष में खाने के जितने वेराइटी है। अभी मैं केरल गया था, मैं अभी अजय को बोल रहा था, मैं 60th बर्थडे अटेंड करने के लिए गया था। मिनिमम 15-16 आइटम था, केले के पत्ते, फिर वो क्या 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 सो याद नहीं आते। केरल का खाना। अच्छा, ये तो हो गया केरल का। पंजाब का तो है ही, हम लोग है। हाँ, परोठा, फिर लुच्चा परोठा। परोठा तो परोठा, लुच्चा परोठा। और वो भी मजा आएगा जब रास्ता में आएंगे, सुखदेव में खाएंगे, तभी मजा आएगा, है ना। फिर मटर पनीर,
पनीर नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा, वो भी वेराइटीज है ना। तो ऐसे ही हमारे भगवान भी वेराइटीज, व्हाट यू लाइक दैट यू टेक ना, जो आपको पसंद है आप लेते हो। भगवान भी ऐसे, कोई राम पसंद करता है, कोई कृष्ण पसंद करता है, कोई हनुमान पसंद करता है, सबका अपने अपने इष्ट है। भगवान सब एक ही है, मगर जो इष्ट मानता है ना वो मेन है। जब और अगर कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है, उसी के अंदर ही राम देखता है, उसके अंदर ही सीता, उसके अंदर ही कृष्ण, उसके अंदर ही जगन्नाथ, उसके अंदर ही कौन का, एक ही परमात्मा ही हनुमान बनते, राम बनते, कृष्ण बनते। ये उपासना के माध्यम है। भगवान एक ही, परमात्मा एक ही, उपासना अपने अपने दृष्टि से करते हैं। इतना ही आज, ठीक है। अब